बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ AK राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन क्या है, कितनी ख़तरनाक है, पहला केस कहां से निकला, पाकिस्तान में कितने केसेस अब तक सामने आ चुके हुए हैं, दुनिया भर में कितने केसेस इसके आ चुके हुए हैं, इसका कोई हल भी है कि नहीं है, क्या पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है, क्या दुनिया का निज़ाम एक बार फिर दरम बरम होने जा रहा है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उसके साथ ओमिक्रॉन क्या करेगी और जिनको एक बार कोरोना हो चुका हुआ है उनका ये क्या हशर करेगी, ये तमाम तफसीलात आपको हम बताएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है वीडियो को काइंडली एंड तक सुनिएगा, तभी आप तमाम हकीकत से वाकिफ़ हो सकेंगे और आप ये जान सकेंगे कि इससे बचना कैसे है और हमने कैसे इसको मैनेज करना है। अच्छा, आपको ये बता देते हैं कि ये जो वर्ड है ओमिक्रॉन, कोरोना की एक नई किस्म सामने आई है, उसका नाम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन रखा है। इससे पिछली किस्म का नाम डेल्टा रखा गया था जो बहुत डेडली किस्म थी, बहुत उसने तबाही फेरी है, बहुत ज़्यादा लोगों की उसने जान ली है। अब ये उसका भी नेक्स्ट वर्जन आया, नेक्स्ट लेवल आया है, और बल्कि आप ये कह लें कि उसका भी ये अब्बा आया है ओमिक्रॉन। ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है जी, ये किस्म बहुत तेज़ी से फैल रही है और कहा यह जा रहा है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जिसको पहले कोरोना हुआ है, यानी कि किसी भी बंदे को एक बार कोरोना हो चुका हुआ है और वो उससे रिकवर कर गया हुआ है, ठीक हो गया हुआ है, ये उसको भी हिट करेगा, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जा रहा है बड़े यकीन से कि ये री इन्फेक्ट करेगा। री इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत है। री इन्फेक्शन से मुराद क्या है, री इन्फेक्ट से मुराद क्या है कि आपको एक इन्फेक्शन हुआ, आप उससे ठीक हो गए, ये दोबारा आपको इन्फेक्ट करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। वैक्सीन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई हैं, यानी कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, अभी यकीन से कोई बात सामने नहीं आ सकी साइंटिस्ट की तरफ से कि आया वो लोग महफूज हैं कि उनको भी ये उड़ा के फेंक देगा। वो वैक्सीन इससे लड़ सकती हैं, ओमिक्रॉन से नहीं लड़ सकती हैं, कितने फ़ीसद लड़ सकती हैं, क्या नई वैक्सीन तो नहीं हमें ईजाद करनी पड़ेगी ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। और अब आपको ये बताते हैं कि पहला केस 9 नवंबर 2021, इसी महीने की 9 नवंबर 2021 को सामने आया। ये निकला बेसिकली जनूबी अफ्रीका से, और जनूबी अफ्रीका से ये निकलने के साथ सिर्फ चंद केसेस नहीं हैं, अब तक की जो हमारे पास इतलात आई हैं उसके मुताबिक, हमारे सोर्सेज के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के तकरीबन तमाम सूबों में ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा रहे हैं, यानी कि ये फैल गया जनूबी अफ्रीका में, जिससे दुनिया भर को तशवीश लाक हो गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मिलियंस फैमिली से ख़िताब किया, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ मौजूद थी, उनसे उन्होंने ख़िताब किया और वो अच्छे मूड में थे और ये गप लगा रहे थे, और वो कहते हैं कि दुनिया फिर से बैक टू नॉर्मल हो रही है, मामूलात ज़िंदगी दुनिया के बहाली की तरफ जा रहे हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली हुई है, जो वैक्सीनेटेड हैं। अच्छा, जो बाइडन ने, अमेरिकी सदर ने अवाम के साथ ये गप लगाई, ठीक एक दिन के बाद ओमिक्रॉन सामने आ गया। अब उन्होंने एक दिन पहले अच्छी बातें की अवाम के साथ, अगले दिन वो ये कहते हैं कि ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है और लगता है ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। और अमेरिका ने क्या किया, क्योंकि बड़े मुल्क हैं वो बहुत जल्दी इसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं, तो अमेरिका ने कनाडा और रशिया के साथ मिल के यूरोपीय यूनियन को भी अपने साथ मिलाया और उन्होंने ये तय किया कि जनूबी अफ्रीका से आने वाले विजिटर्स को बैन किया जाए, कोई एंट्री नहीं होगी जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों को अमेरिका में, कनाडा में, रशिया में और यूरोपीय ममालिक में। अच्छा जी, इसके साथ आपको ये बता देते हैं कि जो जनूबी अफ्रीका है उनका इदारा है अफ्रीका सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वो नाराज़ हो गया है, उसने डिस्करेज किया है और वो नाखुश है दुनिया के बड़े ममालिक के इस फैसले से कि जी जनूबी अफ्रीका से जो ट्रैवलर्स निकलेंगे बाकी ममालिक में उनको बैन किया जाए। बेसिकली तो जनूबी अफ्रीका ही बैन हो गया ना, ये तो नहीं है कि चंद अपना जो ट्रैवलर्स हैं उनको बैन किया, जो भी फ़्लाइट अब जनूबी अफ्रीका से निकलेगी वो बैन, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है जनूबी अफ्रीका को। तो उन्होंने इसलिए नाखुशी का इजहार किया कि और डिस्करेज किया कि ये गलत फ़ैसला आप लोगों ने पहले भी माजी में ये एक्सपीरियंस किया है, बैन लगाया दुनिया भर में कि नहीं भाई अपना कितने फ़लाँ मुल्क फ़लाँ जगह पे जाएगा, इसको रेड लिस्ट में डाल दिए, यहाँ से कोई ट्रैवल नहीं कर सकेगा, तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला कोरोना, तो फिर भी पहले तो आप ये चीज़ ना करें। लेकिन बात यह है कि ओमिक्रॉन को अगर हम देखें तो वाइट हाउस यानी कि अमेरिका ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जनूबी अफ्रीका समेत 7 ममालिक जो उसके साथ लगते हैं, जो जनूबी अफ्रीका के हमसाया ममालिक हैं जहाँ पे ये लग रहा है कि केसेस हैं, उनको उन्होंने बैन कर दिया है कि अब पीर से
अमेरिका की फ़्लाइटें बंद हो जाएंगी। अब ये अमेरिका वहाँ पे नहीं अपने शहरियों को भेजेगा और वहाँ से जो फ़्लाइट्स हैं अमेरिका की वो उन्होंने बंद कर दी हैं। और बेल्जियम ओमिक्रॉन कहाँ कहाँ पे फैल चुका है, इसमें जी बेल्जियम है, हांगकॉन्ग है, इज़राइल है, साउथ अफ्रीका जो कि ओरिजिन है जहाँ से ये निकला है, और ऑस्ट्रेलिया और यूके है। इन तमाम ममालिक में ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा चुके हुए हैं। अब हम आपको उनकी तादाद भी बता देते हैं कि उनकी तादाद क्या है। देखें, इज़राइल के अंदर अब तक 7 केसेस सामने आ चुके हुए हैं। नीदरलैंड, हॉलैंड जिसको कहा जाता है, उसमें 13 केसेस सामने आ चुके हुए हैं। इसके अलावा जी यूके में 2 केसेस जो हैं वो कंफर्म हो चुके हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी 2 केसेस सामने आ गए हुए हैं। इज़राइल जो कि बहुत अच्छा कदम उठाता है किसी भी चीज़ के अंदर, अभी हम चूँकि कोरोना से मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो फ़ौरन इज़राइल ने बहुत एक्टिवली बिहेव किया और उसने बैन कर दिया, उसने भी फ़्लाइट्स बंद कर दी, उसने तमाम फॉरेनर्स को बंद कर दिया अपने मुल्क में आने के लिए। और जो इज़राइली हैं अब इज़राइल से बाहर किसी भी मुल्क में बैठे हैं वो वापस आना चाहते हैं, रेड लिस्ट के जो ममालिक हैं जो हमने आपको बता दी है, वो कह रहे हैं कि ठीक है हमारे शहरी वापस आ जाएं, लेकिन रेड लिस्ट से जो जो ट्रैवल करके आ रहा है वो स्ट्रेट 7 दिन की आइसोलेशन में जाएगा, यानी 7 दिन वो क्वारंटीन करेगा और उसके बाद वो ठीक है आज हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो घुल मिल जाए। तो ये अपना सूरत हाल है जी ओमिक्रॉन की। और अभी देखना ये है कि ये कितनी तबाही फेरेगा और तशवीश ये पाई जा रही है कि ये उड़ा के रख देगा, क्योंकि अगर हम एनालिसिस करें, तज़किया करें कोरोना का थ्रू आउट के पहली लहर, दूसरी, तीसरी, डेल्टा और अब ये, तो हर आने वाली लहर पहली से ज़्यादा ख़तरनाक रही है। हम पहली से लड़ते रहे, दूसरी आ गई, हम पहली का हल निकालते हैं, दूसरी हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाती है, हम दूसरी का हल निकालते हैं, तीसरी आ जाती है। अभी डेल्टा ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, तो ये वैक्सीन वगैरह हमें लगा लें, फिर पता चला कि यार ये वाली जो वैक्सीन है इतने फ़ीसद काम करेगी, ये वाली वैक्सीन इतने फ़ीसद काम करेगी। उसके बाद पता चला कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ हो गई है, बूस्टर्स के नाम पे चीज़ आ गई कि अब आप वैक्सीन के बूस्टर लगवाएं। आप अगर दुबई जा रहे हैं तो वो कहता है हमने साइनोफार्म को नहीं मानना क्योंकि ये चाइना की है। पाकिस्तान के अंदर साइनोफार्म सारे शौक से लगवा रहे हैं कि जी अपना कहते हैं इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। अमेरिका जा रहे हैं तो वो कहता है कि जी आप ये लगवाएं, बरतानिया जाना है तो वो कहता है ये लगवाएं। अभी ताज़ा सूरत हाल ये है कि आप किसी भी मुल्क में ट्रैवल करना है तो पहले कोरोना टेस्ट करवाते हैं, एयरपोर्ट पे आपको कहते हैं 6 घंटे पहले पहुँचे, वहाँ पे आपका कोरोना टेस्ट होता है, फिर आप वहाँ जिस मुल्क में जाना है तो कोरोना टेस्ट खेल रहे हैं। इसके नाम पे सारों ने धंधा ही बना लिया, कारोबार अपना हो रहा है कि जी कोरोना टेस्ट के नाम पे पैसे भी ऐंठे जा रहे हैं। अब नई वैरायटी आ गई है, पता नहीं ये सिलसिला कब रुकेगा, क्योंकि पहले से ही ये लोग कह रहे थे कि इसकी 4 से 6 एग्ज़ाम आएंगी। जब पहली लहर आई थी कोरोना की तभी साइंसदानों ने ये कह दिया था, तभी WHO वालों ने ये कह दिया था कि 4 से 6 इसकी एग्ज़ाम आएंगी, लहरें इसकी आएंगी। उसका उन्होंने दौरानिया भी बता दिया था कि पहली लहर अब आई है तो ये अब ख़त्म हो जाएगी, दूसरी इस टाइम आएगी, इस टाइम ख़त्म हो जाएगी, तीसरी, चौथी। अब डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आ गया है और इसने ख़तरे की घंटी, साइंसदान खुद कह रहे हैं कि जिसको कोरोना हुआ है ना जी उसको भी ये कोरोना दोबारा हो सकता है। ये जो ओमिक्रॉन है कि ये अपने अंदर सलाहियत रखता है कि कोरोना से जो बंदा रिकवर हुआ है उसको दोबारा हिट कर दे। अब इसका मतलब ये है कि जिसको वैक्सीन लगी हुई है, ठीक है जी, उसके ऊपर भी चांसेस हैं कि ये अपना कहते हैं हिट करेगा। तो क्या अब नई वैक्सीन बनेगी? पाकिस्तान के हवाले से आपको जान के खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान में एक भी केस ओमिक्रॉन का सामने नहीं आया। लेकिन हम मरते किस वजह से हैं? पहले भी हमारे अपने अंदर कोई केस नहीं था। ये जो बाहर की दुनिया से ट्रैवल करके पाकिस्तान आए वो कोरोना लेके आए थे यहाँ पे और फिर यहाँ पे फैलता गया और एक दूसरे के साथ हम क्योंकि सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, हमने लोगों की खुशी गमी पे जाना होता है, मेल मिलाप वाले लोग हैं हम लोग, तो जफ्फियाँ डलती हैं, हाथ मिलाया जाता है, तो यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला। लेकिन हुकूमत ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिए और उन्होंने टाइमली लॉकडाउन किए, स्मार्ट लॉकडाउन्स किए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम किया और अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्दी इसको काबू में कर लिया। हालांकि हमारा मुल्क इतने वसाइल नहीं रखता है, इतने बजट नहीं है हमारे पास कि हम लोगों को घर बैठ के खिला सकें। अगर हम बरतानिया की बात करें, उसने बजट निकाला, बजट में से पैसे निकाले और उसने लोगों को घर बिठा के पाला। अमेरिका ने पाला, जर्मनी का पैकेज बहुत तगड़ा था। तो दुनिया ने अपने शहरियों को घरों में बिठा दिया, महसूर कर दिया कि तुम लोग घरों में रहो, हम तुम लोगों को भाई अपना कहते हैं पालते हैं। पाकिस्तान
के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि हम कर्ज़ा लेके तो अपनी इकॉनमी चलाते हैं। तो फिर भी इमरान खान ने, कप्तान ने बहुत अच्छा दिलेराना फ़ैसला किया और स्मार्ट लॉकडाउन लगाया और मुल्क की इकॉनमी को भी बचाया और लोगों की जान को भी बचाया। और बरतानिया ने सेम इमरान खान का मॉडल कॉपी किया और दुनिया ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के मॉडल को कि बहुत टाइमली इन्होंने डिसीजन लिया, बहुत बोल्ड डिसीजन लिए और इन्होंने कोरोना को फैलने से बचाया। तो अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं है। बहरहाल इज़राइल में 7 हैं, यूके में 2 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 2 हैं, हॉलैंड में 13 आ गए हुए हैं। तो अमेरिका ने बैन कर दिया, इज़राइल ने बैन कर दिया, यूरोपीय यूनियन साथ मिल गई है। तो अफ्रीका बहरहाल इसके ऊपर नाराज़ है। नाराज़ नहीं होना चाहिए। देखें, आपके अंदर एक केस आया तो दुनिया बचे, और यह है कि आप भी WHO से रब्ता करें और इसका कोई ट्रीटमेंट निकालें ताकि जनूबी अफ्रीका के जो शहरी हैं वो भी इससे ठीक हो सकें। पाकिस्तानियों से भी दरख्वास्त है कि कोशिश कीजिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगेन, जैसा हमारा मज़हब कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सफाई सुथराई का ध्यान रखें। अब जिन्होंने वैक्सीन अब तक नहीं लगवाई है वो खुदारा वैक्सीन लगवा लें, अपनी और अपने बहन भाइयों की जान का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो प्लीज़ बार बार हम आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं इस चैनल के बिहाफ़ पे कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवा लें एज़ सून एज़ पॉसिबल। वीडियो पसंद आने की सूरत में काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।